आज एक संयोग है और आज हम पर्यटन विभाग के इस कार्यक्रम में जब आप सबके सामने आए हैं तो पहले तो मैं विश्व पर्यटन दिवस है आज, आप सबको बहुत शुभकामना। और इससे बेहतर दिन पर्यटन विभाग के लिए क्या हो सकता था जब हम अपनी बातों को आपके माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाएं। लोकेश जी को आपने सुना, हमारे विभाग में सचिव हैं। हमारे साथ जो बिहार पर्यटन विकास निगम है उसके प्रबंध निदेशक नंद किशोर जी हैं। और जो हमारा निगम है, कॉरपोरेशन हमारा है, वही जो डिपार्टमेंट की स्कीम्स होता है उसको एग्जीक्यूट करता है या टूर एंड ट्रैवल पैकेजेस बनाता है। विशेष नीति के बारे में लोकेश जी ने आपको बताया है और उसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि मुझको इस बात की प्रसन्नता है कि सबों के प्रयास से, मतलब आप सबका भी बहुत बड़ा प्रयास रहा है। और वैसे बिहार के यूथ जो सोशल मीडिया के माध्यम से, रील्स के माध्यम से बिहार के डिफरेंट लोकेशंस को लगातार हाईलाइट कर रहे हैं, अच्छी अच्छी जगहों को सामने ला रहे हैं। तो मुझको ये कहने में बहुत ज़्यादा प्रसन्नता है कि बिहार की चर्चा टूरिज़्म में, जहाँ पहले लोग नहीं करते थे, अब टूरिज़्म की चर्चा, बिहार टूरिज़्म की भी चर्चा होने लगी है। बिहार टूरिज़्म की ब्रांडिंग को भी आप देखेंगे या बिहार टूरिज़्म के लोकेशंस को भी अगर आप देखेंगे तो लगातार विभाग के द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि ना सिर्फ अपने राज्य में बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों में हमारी उपस्थिति हो। और साथ ही जो बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजन होते हैं जो भारत सरकार है जिसमें आग्रह करती है राज्यों को भाग लेने के लिए, हम उसमें भी भाग ले रहे हैं जहाँ पे हमको लगता है कि बिहार का उसमें हित है। जैसे अभी हमारे जो एमडी हैं नंद किशोर जी वियतनाम गए थे और वियतनाम में क्योंकि एक बहुत बड़ा बुद्धिस्ट सर्किट हमारा है और उसमें वहाँ के टूर ट्रैवल ऑपरेटर से बात करके कैसे हम बिहार लाएं, या अभी जापान में अभी एक आयोजन हो रहा है उसमें हमारे जो निदेशक हैं उन्होंने वो अभी भाग ले रहे हैं। तो हमारी ये कोशिश रह रही है कि कोई भी प्लेटफॉर्म हमको मिले जहाँ पे हम बिहार टूरिज़्म के बारे में हम बात रख सकें, बिहार के लोकेशंस को हम आइडेंटिफाई कर सकें, तो वो हमारी कोशिश है। अभी कुछ दिन पूर्व ही पूरे देश के पूर्वी भारत के पर्यटन मंत्रियों का सम्मेलन शिलोंग में हुआ था और उसमें भारत सरकार के जो पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री हैं आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी, वो भी वहाँ आए थे। और भारत सरकार क्या राज्यों से चाह रही है या हमारे क्या प्लान्स हैं, उन प्लान्स को हमने उन सबके सामने रखा। और मुझको प्रसन्नता है ये बताने में कि बिहार को बहुत ही ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला जिस ढंग से हम लोग वहाँ काम कर रहे हैं। आपको एक डिपार्टमेंट की ओर से जो डिफरेंट ब्रोशर्स हैं या इन्फॉर्मेशन है वो आपको दिया गया। कुछ प्रमुख बातों को मैं आपके सामने हाईलाइट करना चाहूँगा। एक तो 2 अक्टूबर से हम लोग दो एक अभिनव प्रयास प्रारंभ कर रहे हैं। एक मेरा प्रखंड मेरा गौरव, माई ब्लॉक माई प्राइड, और इसमें सोशल मीडिया के माध्यम से और ज़िला प्रशासन के सहयोग से बिहार में हमारी कोशिश है कि हर एक प्रखंड के एक स्थान को हम आने वाले समय में चिन्हित करें और उसको हम सामने लाएं। और एक तरह से ये विभाग की मदद भी हो जाएगी कि हमारी जो कार्य योजना, जो प्रमुख स्थान हमारे हैं वो हैं ही जिनको अब नेशनल रिकग्निशन या इंटरनेशनल रिकग्निशन मिला हुआ है, लेकिन उसके अलावा क्योंकि विभाग का ये एक मानना है कि बिहार की जो बनावट है, बिहार की जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है या जो नेचर ने हमको दिया है, उन स्थानों को भी हमको आगे लाना है। तो एक ये प्रतियोगिता हम प्रारंभ करा रहे हैं और आपके माध्यम से हम लोगों को हम ये आग्रह भी करेंगे कि जब 2 तारीख को हमारा ये लॉन्च होता है उसमें भाग लें। साथ ही जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके लिए भी कि बिहार के डिफरेंट लोकेशंस को वो आइडेंटिफाई करें, शूट करें और शूट करके वो फिर अपलोड करें। तो उसके लिए भी डिफरेंट श्रेणी बनाई है हम लोगों ने जिसमें हम लोग कैश प्राइजेस भी उनको देंगे। इसकी एक लॉन्चिंग हुई थी, बहुत सारे आप लोग उस दिन आए भी थे, तो उस पर ज़्यादा मैं नहीं बताना चाहूँगा, आपके सामने उसका एक डिटेल हमने दिया हुआ है। जैसे जैसे पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी तो हमारी ये जवाबदेही बनती है कि उनको बेटर फैसिलिटीज़ भी दें और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव करें। क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार आप देखेंगे कि बिहार में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में जो डेवलपमेंट हुआ है, आज हम सड़क मार्ग से हम कहीं भी बहुत कम समय में जा सकते हैं, रेल कनेक्टिविटी बढ़ी है, एयर कनेक्टिविटी बढ़ा है। तो जैसे जैसे टूरिस्ट का फुटफॉल बढ़ेगा तो हमको उनके लिए बेटर फैसिलिटीज़ भी देनी है। तो जहाँ पे टूरिज़्म कॉरपोरेशन की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, जहाँ होटल्स हैं पहले से, जहाँ लगता है कि नहीं उसको आवश्यकता है रिपेयर करने की, ठीक करने की या नया बनाने की, उस पर भी हम लोगों ने काम कर दिया है कि बिहार के विभिन्न ज़िलों में
जहाँ पे हमारे पूर्व से होटल काम कर रहे थे उनको हम लोग नया नया और बेहतर बना रहे हैं। जैसे बक्सर में या कैमूर में या सीतामढ़ी में, सासाराम में, तो चरणबद्ध तरीके से हम आने वाले समय में विभिन्न स्थानों पे हम लोग बेटर फैसिलिटीज़ हम लोग क्रिएट करना चाह रहे हैं। साथ ही जो होटल्स हमारे पहले से चल रहे हैं उसका बेहतर संचालन हो सके तो उसके भी माध्यम से हम बेहतर करने की लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं। सबकी जिज्ञासा है, जो माँ जानकी का जन्म स्थान है सीतामढ़ी पुनौरा धाम, विभाग बहुत बड़े पैमाने पर उस कार्य योजना के बना के हम लोग काम कर रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा है कि कैसे उसकी कनेक्टिविटी हम लोग बेहतर करें, और विभाग भी इस पर काम कर रहा है कि हम लोग उसके स्वरूप पर कैसे हम लोग आगे काम करें। उसका जो हमारा प्लान है वो किस ढंग से होगा। लैंड एक्वायर हम लोग को करना है तो हम लोग भूमि एक्विजिशन की भी कार्रवाई हम लोगों ने प्रारंभ की है। राज्य मंत्री परिषद ने उसकी स्वीकृति हम लोग को पहले ही दे चुकी है। अभी हमारे सचिव और एमडी लोग सब लोग गए भी थे सीतामढ़ी जिला प्रशासन के साथ मिलके कि इसको हम जल्दी एक्सपर्टाइट हम लोग करें और एक भव्य वहाँ पे मंदिर के साथ साथ जो बेटर फैसिलिटीज़ हो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो एक ये है, और साथ ही जो हमारे आने वाले समय में जैसे अभी आप श्रावणी मेला हमारा संपन्न हुआ और अभी पितृपक्ष चल रहा है, पितृपक्ष मेला, तो लगातार जिला प्रशासन के साथ एक बेहतर समन्वय करके जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको एक अच्छे अनुभव के साथ वो बिहार से जाएं, वो हमारा लगातार प्रयास है। फिर बहुत बड़ा फिर बोधगया में फिर जब ये कालचक्र प्रारंभ होता है तो फिर वहाँ पे फिर हमारी बहुत बड़ी जवाबदेही बनती है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लोग आते हैं, तो हमारी कोशिश है कि टूरिज़्म विभाग अपनी जवाबदेही का निर्वहन करते हुए एक बेहतर बिहार की छवि को हम प्रस्तुत करें, एक जो ब्रांड बिहार है उसको हम लोग स्टैब्लिश करें। और जैसा अभी पर्यटन नीति के बारे में लोकेश जी ने आपको बताया, हम आग्रह आपको करेंगे कि बहुत ही आकर्षक नीति है और बहुत सारे लोगों ने इस बात की सराहना की है कि विभिन्न राज्यों में जो पॉलिसी है इंसेंटिव्स की, उसमें बिहार की पॉलिसी बहुत बेहतर है और सबसे आकर्षक है। तो ये आपसे आग्रह होगा कि आप इसको ज़रूर अपने माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं। आने वाले समय में पटना में आप अवगत हैं, राज्य मंत्री परिषद ने 3 बड़े होटल्स को डेवलप करने का स्वीकृति भी दिया है। विभाग उस पर काम कर रहा है और शीघ्र ही आने वाले समय में जो उसकी औपचारिकताएँ हैं उसको पूरा करके हम लोग निविदा की प्रक्रिया में हम लोग जाएंगे। तो अंत में इतना ही आप सबसे कहना था कि एक हमारी कोशिश है कि बिहार के जो विभिन्न स्थान हैं उनको बेहतर तरीके से हम प्रस्तुत करें। टूरिस्ट का फ्लो जो बढ़ रहा है तो उनको हम यहाँ पर बेहतर सुविधाएं दें। टूरिज़्म कॉरपोरेशन द्वारा अगर आप उनके वेबसाइट को देखेंगे तो अलग अलग सर्किट के माध्यम से टूर पैकेजेस बनाए जा रहे हैं, और हम लोग की ये भी कोशिश है कि छठ को देखते हुए भी कुछ स्पेशल पैकेज बना के बाहर के ऐसे लोग जो बिहार के छठ को अनुभव करना चाहते हैं तो उनके लिए भी हम पैकेजेस हम बनाएं कि वो आएँ और हमारा जो छठ है जो बिहार के घर घर में होता है तो उसको वो आके एक्सपीरियंस करें। तो उस तरह के भी पैकेजेस बनाए जा रहे हैं। इको टूरिज़्म है या वाटरफॉल्स हैं या हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, धार्मिक स्थान हैं, टाइगर रिजर्व हैं, बर्ड सेंचुरीज़ हैं। तो अगर एक बार आप वेबसाइट को भी देखेंगे या हमारी रामायण सर्किट है, तो लगातार हमारी कोशिश है कि बिहार के विभिन्न हिस्से, और जब पर्यटन विभाग काम करता है तो क्षेत्र विशेष नहीं, पूरे बिहार के लिए हम योजना पर हम काम कर रहे हैं और बिहार के सभी स्थानों में कुछ ना कुछ संभावनाएं जरूर बनती है। उन संभावनाओं को हम आगे ला रहे हैं ताकि बाहर के लोग भी वहाँ आए, देश के भी जो टूरिस्ट हैं वो आए, और अगर टूरिस्ट का फ्लो बढ़ेगा हमारे यहाँ आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी, लोगों के लिए नए रोजगार भी उत्पन्न होंगे और आने वाले समय में निवेश भी होगा। बहुत धन्यवाद। पर्यटन विभाग में हाल के दिन में कुछ कई नई नीति बनी है, तो कोई भी काम हम लोग करेंगे अगर वो एक पॉलिसी फ्रेमवर्क में अगर वो है तो उससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, लोगों में अवेयरनेस बढ़ता है और एक तरीके से चीज़ें डेवलप करती हैं। तो बिहार में जो पर्यटन नीति बनी है उसमें आप देखेंगे कि इसमें जो हम लोगों ने आपको एक दिया है कागज़, उसमें इसके बारे में डिटेल्स में लिखा हुआ है। अब तक बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के तहत जो होटल्स इत्यादि बनते थे उसमें प्रोत्साहन की व्यवस्था थी। सामान्यतः जो बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति है उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन की व्यवस्था थी, अर्थात आप काम करते हैं और प्रोजेक्ट का डिटेल में रिव्यू करने के बाद बैंक उसको लोन देता है, उसके बाद इंटरेस्ट जो बनता है आप पेमेंट करने के बाद उसको क्लेम करते हैं, तो सरकार सर्टेन लिमिट तक इंटरेस्ट सबवेंट करती है। लेकिन पर्यटन नीति में कैपिटल सब्सिडी की व्यवस्था की गई।
यानी अगर आप प्रोजेक्ट लगाते हैं तो आपको पूंजीगत अनुदान मिलेगा अपफ्रंट, मतलब 100 करोड़ तक की परियोजना पर 30% और 100 करोड़ से ऊपर वाले में 25%। और इसमें 18 तरीके के कार्यों को लिया गया है। इससे फायदा क्या होगा? फायदा होगा कि निजी निवेश, पर्यटन के क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ेगा, जो प्रोत्साहन की राशि रहेगी, तरह तरह की सुविधाएं सरकार के स्तर से दी जाएगी, तो उद्यमी पर्यटन के क्षेत्र में भी निवेश करेंगे। तो बिहार पर्यटन नीति जो बनी है 23 में, और इसके विस्तृत कार्यान्वयन अनुदेश जो है वो 24 में निकले हैं, 2024 में। अभी कुछ महीना पहले ही निकले हैं, और वो अनुदेश के निकलने के बाद अब इसमें गति आया है, लोग अब अप्लाई कर रहे हैं। अब इसमें देखेंगे आप क्या क्या प्रोजेक्ट शामिल है। तो नए हॉस्टल, रिजॉर्ट्स, हेरिटेज होटल्स 4 सितारा और उससे ऊपर अगर कोई लगाएगा, और 10 करोड़ से ऊपर की, मिनिमम 10 करोड़ से ऊपर का निवेश होना चाहिए, तो वो इस पॉलिसी से कवर्ड है। उसी प्रकार आपका 4 स्टार या उससे ऊपर के अगर कोई रिसोर्ट्स हैं, उसमें कोई मॉडिफिकेशन कर रहा है, उसका जीर्णोद्धार कर रहा है, एक्सटेंशन कर रहा है, विस्तार कर रहा है, तो वो कवर्ड होगा, लेकिन 2.5 करोड़ से रुपए से ऊपर का कम से कम निवेश होना चाहिए। फिर कन्वेंशन सेंटर भी अगर कोई बनाना चाहता है, आप जानते हैं सेमिनार करने के लिए, वर्कशॉप करने के लिए कन्वेंशन सेंटर बनते हैं, उसके लिए व्यवस्था है। वे साइड एमिनिटीज, जैसे आप जाते हैं मान लीजिए एक जिले से दूसरे जिले में, बड़ी सड़कों के अगल बगल, तो आपको कई जगह सुविधाओं की आवश्यकता महसूस होती है कि सड़क के किनारे कुछ ठहरने की और सुविधा होनी चाहिए, तो उसको भी इसमें शामिल किया गया है। 1.5 करोड़ से ऊपर का प्रोजेक्ट होना चाहिए। उसके बाद एग्जिस्टिंग फैसिलिटी अगर है, मार्गीय सुविधा बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में वे साइड एमिनिटीज, तो एग्जिस्टिंग भी फैसिलिटी है, उसको कोई अपग्रेड करना चाहता है तो वो भी इसमें इंसेंटिव पा सकता है। टेंटेड अकोमोडेशन, जैसे मेला होता है, सोनपुर मेला है, या मान लीजिए पितृपक्ष मेला है, इस तरह के जो बड़े मेले लगते हैं, वनमास मेला है, तो अगर टेंटेड और स्थानीय 2 महीना 3 महीना की आवश्यकता है के अनुरूप भी अगर कोई टेंटेड अकोमोडेशन की व्यवस्था करता है, तो भी कैंपिंग साइट्स पे, तो भी इसमें इंसेंटिव की व्यवस्था है। एडवेंचर टूरिज्म, जैसे आप देखेंगे बोट का या तरह तरह का एडवेंचर टूरिज्म है, उसमें इको टूरिज्म, जो इको टूरिज्म कहीं ना कहीं फॉरेस्ट से रिलेटेड है, थोड़ा उस एरिया में इकोलॉजी से रिलेटेड है। वेलनेस टूरिज्म सेंटर, और लेक यानी झील, तालाब, नदी, इस पर आधारित भी कोई अगर पर्यटन की सुविधा है, वो है। थीम पार्क, इंटरटेनमेंट जोन्स, अम्यूजमेंट पार्क, और हाई एंड टूरिस्ट बसेस एंड वैन्स, ये भी अगर कोई लेता है तो उसको भी इंसेंटिव की व्यवस्था है। रूरल टूरिज्म और कल्चरल विलेज, टूरिस्ट विलेज, इस तरह की भी चीज़ों को इसमें शामिल किया गया है। तो इसमें कैपिटल सब्सिडी की व्यवस्था है। जीएसटी रिइंबर्समेंट होगा। कोई अगर मान लीजिए मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशंस, MICE बोलते हैं, उसमें अगर कोई करता है तो जीएसटी हम लोग 50% इवेंट कॉस्ट में, जो 2 लाख तक हो सकता है, उसको हम रिवर्स करते हैं। उसके बाद इंटरेस्ट सब्सिडी ऑफिस सेटअप अगर कोई करता है टूर ऑपरेटर के रूप में, तो हम लोग इंटरेस्ट सब्सिडी देते हैं। टूर ऑपरेटर भी अगर अपना ऑफिस सेट करता है और अप्लाई करता है पर्यटन में, तो इंटरेस्ट सब्सिडी मिलने का प्रावधान है। तो इस तरह से आप देखेंगे 50% जब वो कमर्शियल ऑपरेशन, मान लीजिए कोई होटल बनाया 4 स्टार एंड अबव, तो उसको आना पड़ेगा, आवेदन देना पड़ेगा। आवेदन देने के बाद स्टेज 1 क्लियरेंस होगा। स्टेज 1 क्लियरेंस के बाद वो व्यक्ति अपना निवेश करेगा, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएगा, फिर फाइनेंशियल क्लियरेंस होगा। उसके बाद हम लोग जो कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट होता है तब 50% राशि देने का प्रावधान है। 2 साल तक अगर वो वाणिज्यिक रूप से चला लिया तो 25% राशि देने का प्रावधान है, और 5 साल तक चला लिया तो 25% राशि देने का प्रावधान है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो इससे फायदा होगा कि ये तो निवेश निजी आवेगा, रोजगार लोगों को मिलेगा, टूरिज्म सेक्टर में आधारभूत संरचना बढ़ेगी, और सरकार के साथ निजी क्षेत्र दोनों मिलकर के उद्योग, पर्यटन उद्योग को बेहतर बना सकते हैं। तो ये पॉलिसी मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इसको स्टडी करें, और आपके माध्यम से ये आम जनता तक तो पहुंचे ही, पर निजी निवेशकों तक पहुंचे, इसका विस्तृत प्रचार प्रसार हो, ताकि लोग आए और अपना निवेश करें। बाकी कुछ पॉलिसी इंटरवेंशन है, जैसे मुख्यमंत्री होम स्टे बेड एंड ब्रेकफास्ट प्रोत्साहन योजना, इसमें कुछ
संस्थानों को, कुछ पर्यटकीय स्थानों को चिन्हित किया गया है। उसके एक सर्टेन किलोमीटर तक अगर आप अपना कमरे का इस तरह से बनाते हैं कि बाहर के लोग आए और वहां रुक सके, तो इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन की व्यवस्था है। तो आप देखेंगे तो ये जो हम लोगों ने पुस्तक आपको दिया है, इसमें सीतामढ़ी, गया, नालंदा, इस तरह करके 15 जिले हैं, इनको हम लोगों ने चिन्हित किया है जहां पर योजना लागू होगी। और इसमें इसको जो वित्तीय लाभ है वो ऋण की राशि की ब्याज प्रतिपूर्ति है, और एक कमरे पर 2.5 लाख रुपए तक का अगर कोई निवेश करता है उसको अपग्रेड करने में, तो हम लोग ब्याज की प्रतिपूर्ति करेंगे। तो ये एक अलग स्कीम है जो 2024 में अभी निकली है, थोड़े दिन पहले, और इसका प्रचार प्रसार करने की काफी आवश्यकता है, क्योंकि आप देखेंगे ये वाल्मीकि नगर एरिया है या आपका बांका एरिया है, कैमूर रोहतास है, इसमें भी काफी इस एरिया में पर्यटन की सुविधा है। अगल बगल गांव है, वहाँ रहने के लिए अगर मान लीजिए कि कोई निजी व्यक्ति अगर अपने निजी उपयोग के लिए अगर उसका कमरा है और उसको बेहतर बनाना चाहता है कि टूरिस्ट रुक सके, वो व्यक्ति इसके तहत अपना आवेदन दे सकता है। तो ये एक अच्छी स्कीम है जिस चला है, जो हम लोग चाहते हैं कि आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचे। उसके बाद अभी माननीय मंत्री महोदय के निर्देश पर 2 अभी स्कीम जस्ट लॉन्च हुई है जो 2 तारीख से शुरू हो रही है।